मैं आपका भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ। नहीं, आप सिखाने वाले हैं। नहीं, मैं मुझे माफ कर दें, आप मॉनिटर करते हैं, आप सिखाते हैं। नहीं, मैं हल्के से सिखाता, मैं सीखता हूँ कि अगर 17 रुकनी बेंच का एक फैसला मौजूद है, जिसको मैं समझ रहा हूँ कि ये फुल कोर्ट ही होगा, और ये अगर फुल कोर्ट का एक डिसीजन मौजूद है, तो अब ये 7 रुकनी बेंच या 9 रुकनी बेंच था, अब 7 रुकनी रह गया, तो वो कुछ कर सकता है इस पर? जी बिल्कुल, देखें उसको तब्दील कर सकता उस वक्त सिचुएशन और थी, APS के वाक़यात हुए थे, टेररिज्म अरूज पे था। इस वक्त के हालात थोड़े मुख्तलिफ थे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर सब जुड़े से हम इस पे ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, खालिद भाई कर सकते हैं, मैं तो बड़ा डरने वाला आदमी हूँ। उससे पहले आपने पक्की राय दे दी थी। नहीं, मैं आज भी इस चीज़ पे कायम हूँ कि सिविलियंस मैंने जो बचना है, मैंने लाहौर बार के सदर के पीछे ही बचना है। नहीं, मेरा आज भी व्यू वहीं पे है। अगर आप पर्सनल पूछते हैं जी, एज बार रिप्रेजेंटेटिव, एज लीगल फ्रेटर्निटी के मिलिट्री ट्रायल आम लोगों का नहीं, जाती राय नहीं। और खालिद साहब की बात में एक वजन है, देखिए बाकी बातों में तो शायद ना हो कि जो लोग पकड़े गए उनकी तादाद जो मिलिट्री को भेजेंगे बहुत कम है, जो कि उन्होंने मांगे हैं। मेरे जाती नॉलेज के मुताबिक हैं जो इस वक्त रेफर हो चुके हैं, अभी तक जो है शायद बहुत कम लोगों। और एक और चीज़ की गई है, बाकायदा ऐलान किया गया कि किसी खातून और किसी बच्चे का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं भेजा जा रहा। ये तो जितने भी इकदाम है खुशाइंद हैं। और दूसरा जो अभी हमारे भाई बड़ी अच्छा खालिद साहब, मेरी बारी है थोड़ा प्लीज। अच्छा, सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, अगली बात पे भी सपोर्ट करने लगा, आप मजीद चुप हो जाएं। अच्छा, आपकी मेहरबानी। देखिए, वो जो 9 मई के वाक़यात है, PTI का वो गलत इकदाम था। सही, इनको कैंट की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, जो मर्जी ये कहें। वो आज वो ये उसी चीज़ को तो भुगत रहे हैं, ठीक। और उस वक्त कोई भी ज़ेशऊर आदमी को ये एक्ट नहीं करना चाहिए था, ये इनसे गलती हुई है, ठीक है। और ये अगर हम किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो जस्टिफाइड एक्ट ही नहीं था। लिबर्टी से उस तरफ इनको मूव नहीं करना चाहिए था। जो भी हालात है, देखिए लीडरशिप ने चीज़ें फोरसी करनी होती हैं, लीडरशिप इसी चीज़ का नाम है। रन साहब, एक और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्ली दी गई, दलील दी गई और कहा गया कि जो एक्ट है वो बात करता है फौजी तनसीबात की। ये तो कोर कमांडर का घर था। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ राना इंतजार की इजाज़त से। जी राना साहब, मुझे जी सर, आप छोटी सी बात है, आपने आइंदा प्रोग्राम में इनको आधा घंटा दे के हमें बाद में बुलाना। हमें बाद में बात है। एक उससे कुछ देर पहले जब खान साहब ने अपना एक बहुत बड़ा मॉब इकट्ठा किया कि मैं इस्लामाबाद में आ रहा हूँ, हाँ जी, वो देखा था आपने रोड्स पे दरख्तों तक को जलाया गया था। अच्छा, याद है आपको वो बात, जब पेशावर से जब जी, मैंने टीवी पे देखे थे गंडापुर साहब असलहा लेके बाकायदा मुल्क पाकिस्तान के कैपिटल पे जवाब देना है, ठीक है जी, कैपिटल पे हमलावर होने के लिए आ रहे थे, जिसको रोकने की कोशिश की गई। और यहाँ पे पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप PTI का जवाब कैसे दे सकते हैं? नहीं सर, उस वक्त कोई जो आर्मी ट्रायल तो नहीं हुआ उसमें। मेरा ख्याल है कि उस वक्त ना समझ पॉलिटिकल वर्कर्स को जो है माफ भी किया गया, ठीक है जी। लेकिन अब जब आप एक देखें, जो भी है, आर्मी एक वो इदारा है 1947 से लेके बड़े मसाइल झेले हैं सियासतदानों ने, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मुश्किलात झेली हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि चलो उसकी तरफ रुख करो और उसको आग लगाओ और ये करो तो वो करो। चाहे वो श्रीलंका से त्यारा आ रहा हो, फिर भी नहीं कहा। बड़ा सजाए मौत हुई थी, भुगता है ना जी, सजाए मौत। फिर उसके बाद अगला जो मराहल थे वो सारे भुगते हुए, ऐसा ना करें। वो उसने चूं भी नहीं की थी, इसने तो एक दिन भी नहीं बर्दाश्त किया, 1 साल पूरा जेल में रह के तो वो 10 साल की एक्जिलिएशन बर्दाश्त की है। वाली बात किसकी है ये जरा बता दें, ये कहीं मरियम के अब्बा की बात तो नहीं हो रही? मरियम के अब्बा की बात है, मरियम के अब्बा तो जो है ना वो अब बर्गर के बगैर तो रह नहीं सकते। यही है कि नॉनसेंस बातें। अच्छा, ये इसमें मकसद अगर मैंने बात गलत की है या नज़ेबा बात की है या मैंने सच नहीं है तो बता दें। वो मरियम के अब्बा नहीं है, वो मरियम के अब्बा नहीं है जो दवाई लेने के लिए गए हैं, जो 50 रुपए का स्टाम्प देकर गए, वो मरियम के अब्बा नहीं है। वो मरियम के अब्बा नहीं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। दरख्तों का दर्द है, तो मैंने यही बात की है। मैंने कौन सी इसमें ऐसी नाजेबा बात कर दी जो गुमन साहब को नागवार गुजरी है? वो बीच में मैंने अगर रियाम खान का साहब शोहर कहा है ना, तो इसलिए कहा है कि पाबंदी है, आप साहब का नाम लेने पे पाबंदी नहीं है, आपने लगाई हुई पैमरा ने।
कि इसका नाम नहीं चलेगा यहाँ पे। अच्छा, तो अच्छा। मैंने फिर आप ही की बातें हैं यहाँ पे, किसी ने कहा, किसी को कासिम का अबू कह ले उसको, अच्छा। कभी कोई रिहाम खान का साहब का शोहर कह ले, कभी वो 5 बच्चों वाली औरत का जो शोहर है वो कह ले, ठीक है, जो 5 बच्चों की छोड़ के आई थी तो उसका पीर वो चलो छोड़ने में ज्यादा पर्सनल हो गया, ज्यादा पर्सनल हो गया। हम तो माइंड नहीं कर रहे हैं आपकी बात को, मरियम के अब्बा की बात सुन रहे हैं हम तो माइंड नहीं कर रहे। हमारे लिए अच्छा मुझे बात बताएं, मुझे एक बात हमारे लिए बताएं, मरियम साहबा भी मोहतरम है, अपना खान साहब भी मोहतरम है। जी तमाम सियासी रहनुमा हमारे मोहतरम है, काबिल एहतराम है। आप पीटीए के नहीं है, वरना आपकी भी यही सोच होती। अच्छा इसलिए यार तपे हुए ने खालिद साहब खालिद साहब बहुत तपे हुए। खालिद साहब अभी भी खालिद साहब एक बात बताएं मुझे एक बात बताएं कि एतजाज़ अहसन साहब जो है पहले मियां नवाज शरीफ के साथ थे, वो कहते हैं जब मुश्किल में मियां नवाज शरीफ के साथ थे, आज मुश्किल में वो अगर खान साहब के साथ हैं तो क्या मुश्किल है? क्या वकील हैं, उनका पेशा है, लेकिन मुझे वो भी याद है कि जब इन्होंने बीबी साहिबा के पहले दौर में वो बेचारे 382 सिखों की लिस्टें दी थी, तो उनका जी वो खालिस्तान तबाह और बर्बाद किया था, ठीक है, और यहाँ पे मुल्की मुफाद के सख्त खिलाफ एक एक्टिविटी की। उसके बाद वो भी याद है मुझे कि ये वकला हम लोग सड़कों पे रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती के लिए ज़लीलो ख्वार हुए और वहाँ पे जाके पार्लियामेंट हाउस में धरना देने के लिए कराची से लोग पैदल आए, तो वहाँ पे एतजाज़ हसन साहब जो है वहाँ पे जाके अभी बैठे भी नहीं हैं, तो वहाँ पे जाके कहते हैं जी मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि हम लोग ये कर सकते हैं तो अब एहतजाज ख़त्म, धरना नहीं होगा। ये क्या है? मसलन ये ज़ाती मुफाद है, ये ज़ाती वो इज़म जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा, शख्सियत परस्ती को छोड़ना पड़ेगा। देखना ये है कि इस शख्स के आज मैं प्लीज़ लेट मी कंप्लीट जी, आज तक इनकी कोई बात ये बता दें कि मुल्की मुफाद में हुई हो, जो मुल्क का जिसमें फायदा हुआ हो, आज उस तहरीक को जिससे तो मियां नवाज शरीफ के साथ जब आज देखिए आज एटीसी ने काफ़ी ज़्यादा बेल्स भी अलाउ की हैं, आज जो ये जो मामला थे उसमें तो अदालतें इंसाफ कर रही हैं, इसमें तो कोई ऐसी दहशतगर्दी मैं अदालतों की जी। और माशाल्लाह चौधरी परवेज लाई पे भी जिस तरह मुकदमात हुए और वो जिस तरह उनको बरी अचानक किया जाता रहा और जिस तरह इतनी मेहनत हम करते हैं अचानक। हाँ जी मेहनत करते हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा हैरान कुन होता है ना कि उधर मुकदमा दर्ज हुआ, आम बंदा तो अगली पहली पेशी के ऊपर बरी हो जाना, यकीन करें। नजर भाई आपका जो कल का केस है पहली पेशी भी नहीं, खालिद भाई वकील मैं हूं, मुझे सुन तो लें यार, कल का जो मैटर है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया, वो केस आप देख लेना, केस भी मजाक है सही। वो मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नैब ड्रॉप कर चुकी है इंक्वायरी में, हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश कर चुकी है, ठीक, उसके बाद आप फिर वो एफआईआर ले आते हैं, सही ठीक। लेकिन बड़ी बात है मगर चौधरी साहब की आप एक चीज को तो क्रेडिट देंगे कि 80 साल उनकी उम्र है। जी हाँ, 77 ईयर, तो बहरहाल उनको जी हाँ उसको हम देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और चूंकि ये बहस ऐसी है कि इसको मुझे कंक्लूड करना इस वक्त जो है सारी की सारी मुस्लिम लीग नून बहुत मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून की तारीफ करते हैं वो मैं भी उनकी तारीफ करता हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं वो बड़े अच्छे। अच्छा तारीफ करना शुरू हो गए मुस्लिम लीग नून की? नहीं वो तारीफ ही करना, मुस्लिम लीग नून की तारीफ करना शुरू हो गए हैं। देखें ये एक तारीखी हकीकत है नजम भाई, एक तारीखी हकीकत है कि परवेज भाई साहब उस वक्त भी तारीफ करते थे मुस्लिम लीग नून की जब अब्बा और चाचा जा चुके थे, जब अब्बा और चाचा जा चुके थे। आर्मी की तारीफ, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। और पहली पेशी पे बरी होना तो राना इंजार साहब, मेरा ख्याल है मैं वो कहूँगा कि अगर किसी ने भी बरी होना तो राना इंजार साहब को वकील करे, पहली पेशी भी बरी होना बड़ा कमाल है करवाना। सलाम पेश करता हूँ, अल्लाह हाफिज़।